पता वृंदावन का लोगों के लिए क्या मतलब है। अभी पौने 12 हो रहे हैं और क्या है, मेरे फ़ोन में ना थोड़ा स्टोरेज का इशू है। तो जैसे कोई व्लॉग जाता है ना, जल्दी से एडिटिंग होती है और वो मुझे अपलोड करना होता है क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है और अभी मैं बाहर हूँ। यहाँ नेटवर्क का इशू है तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। सब अंदर सो रहे हैं, वृंदावन बाहर चल रहा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा सैटरडे की। जो मेरा वृंदावन है ना, वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली। और क्योंकि कंटेंट मेरे फ़ोन में है तो इस टाइम मुझे ही अपलोड करना पड़ा, टीम एक्टिव नहीं है। और मैं यहाँ बैठ के अपने राधा रमन को याद करके भजन गा पा रही हूँ। ये सुकून जो वृंदावन का ना, वृंदावन इज़ माई हैप्पी प्लेस। मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाना चाहती, तो मैं आज जा रही हूँ। हालांकि मुझे नींद आ रही है बट स्टिल मेरा ऐसे मन कर रहा है ना कि अगर मैं अभी वृंदावन में हूँ, ज़रूरी नहीं मैं अभी किसी मंदिर में बैठी हूँ, अगर मैं अपने कृष्ण को यहाँ से पुकार रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं कि मैं इमोशनल हो रही हूँ ये बात बोलते बोलते, बट वो सुनेंगे और वो आएंगे। तो बस वीडियो जा रही है, फ़ोन साइड में रखा है और मैं बस गाए जा रही हूँ। दिस इज़ 5 AM मॉर्निंग वृंदावन और संडे का दिन है। इस तरीके से कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ लोग कार से, मतलब पूरा एक्टिव है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सुबह के 5 बजे हुए और यही वृंदावन है। ये वाला तो वृंदावन नहीं है, ओबियसली जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वृंदावन है। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये वृंदावन नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं वृंदावन है, क्योंकि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हम राधा रमन जी की मंगला आरती अटेंड करने जा रहे हैं। ये हमेशा से मेरा एक सपना रहा था और आज देखो, अभी मैं नहीं कहती कि सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने वो नटखट है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं कि एकदम से अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें भी हो जाती है और कई बार जो पूरा प्लान किया होता है उसको भी चौपट कर देते हैं। बट मोनू की वजह से आज पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए क्योंकि यहाँ से अभी महाराज जी गए हैं आधे घंटे पहले। तो अभी ये देखो, ये जो सारा क्राउड है ना, ये सारा महाराज जी वाला है यहाँ पे, क्योंकि परिक्रमा मार्ग है अभी। तो हम अभी थोड़े सही से एरिया में जा रहे हैं। वो कह रही थी ना कि हम असली वृंदावन में जा रहे हैं। अभी हम कुंज गलियों में आ चुके हैं। वहाँ के शोर शराबे, सबसे दूर कितना क्राउड था वहाँ पे, और अब रियल यहाँ पे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। मेरे को अभी गूज़बम्प्स आ रहे इस तरीके से और बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कुंज गलियों में ऐसे। और मैंने मतलब सच में मैंने बहुत सपनों में ही सोचा था कि हाँ, मुझे कुंज गलियों में ऐसे घूमने को मिलेगा, मंगला आरती अटेंड करने को मिलेगी सुबह के टाइम पे। उम्मीद से बिल्कुल भरे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। राधा रमन, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण लाल की। अभी मैं मोनू को अपना स्पेक्स लेके आई हूँ क्योंकि उसका स्पेक्स परसों बंदर ले गया था और बिल्कुल सामने खड़ी है। वो मेरे लिए स्पेशली उठ के आई कि ठीक है, आपको राधा रमन जी जाना है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। तो मैं तो यहाँ पे जाप कर रही हूँ, तो मैंने उसको स्पेक्स दे दिया कि तू आराम से दर्शन कर ले। मैंने कही जय की जय की जय की जय। ऐसे लग रहा है कि राधा रमन जी ने आज स्वीकार किया है। इतने अच्छे दर्शन हुए आधे घंटे के। मेरा मतलब गोल क्लियर हो गया है लाइफ का। मतलब मैं इस टाइम अभी तक ऐसे थी कि ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम, ये वो कह रहा है, वो ये कह रहा है। अब सब कुछ क्लियर है। मुझे सिर्फ यूपीपीसीएस क्लियर करना और मेरे को वृंदावन वास चाहिए। मांगा भी है कुछ, देखो मिलेगा नहीं मिलेगा। ब्रज की कुंज गलियों के दर्शन कर लो। जो इस टाइम पे संत भगवान है, जीव है वृंदावन के, सबके दर्शन कर लीजिए। ज़्यादा देर मोबाइल बाहर नहीं रख सकती, इसलिए ऐसे कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए कुंज गलियों को। ताकि राधा रमन जी की कृपा की वजह से, श्री जी की कृपा की वजह से, वृंदावनेश्वरी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। जी भर के देख सकी, बैठ सकी, और मोनू के सपोर्ट से थैंक यू। तो दर्शन तो हो गए। जो मैं आपको कह रही थी ना कि पता नहीं कि जाएंगे दर्शन होंगे या नहीं, वो मैं इसलिए कहती हूँ कि हमारे ठाकुर जी से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हैं। जैसे एक वो सॉन्ग है ना, बिल्कुल अपोजिट सॉन्ग, कि एक वो सॉन्ग नहीं है कि चटक मटक सो ठाकुर, तो उसमें क्या लाइन है कि
बड़े बड़े असुरन को मार्यो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ नाय। तो वैसे ना मेरा बोलना इतना बनता नहीं है, बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि अगर आप सच में वृंदावन की एनर्जी को, वृंदावन धाम को महसूस करना चाहते हैं ना, तो किसी भी मंदिर में मंगला आरती में जरूर जाए जहाँ पे हाइप नहीं बनाया हुआ जिस मंदिर का, आराम से दर्शन करें बिना VIP चीज़ों के, कि जहाँ पे 100 रुपये में भगवान की वैल्यू नाप दी जाती है। और हम भी इतनी गलत भावना कर लेते हैं कि हम सिर्फ 100 रुपये में भगवान को तुल्य समझ लेते हैं 100 रुपये से, और 100 रुपये दे के हमें भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसा ना करें। लीजिए वृंदावन के सबसे सुंदर सूर्योदय का आनंद लीजिए। यहाँ पे यमुना महारानी जी के दर्शन कीजिए। अभी मोनू जा रही है जलाभिषेक करने के लिए, यमुना जी से जल लेने शिव जी का। जो मैं कहती हूँ ना वृंदावन, ये हमारा असली वृंदावन, वहाँ नहीं है। हम केशी घाट आए हैं तो हम पूरा आनंद लेना चाहते हैं अभी वृंदावन का, तो हम बोटिंग कर रहे हैं थोड़ी सी, ताकि यमुना जी के बीच से। हाँ, कितने रुपए हैं? जाने दीजिए उसको। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बोटिंग करके। सुबह की शांति, कोई भीड़ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप आपके खाना यमुना महारानी पर से, वो देखो कितना सुंदर। मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा उस जिंदगी में जाना पड़ेगा, यहाँ की खुशी छोड़ के, यहाँ का सुकून छोड़ के। देखो, आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि जब हम परिक्रमा कर रहे थे, तो क्योंकि धूप होने लग गई थी और थोड़ा आंटी को प्रॉब्लम है धूप से, तो हम पहले तो सोच रहे थे कि हम केशी घाट पे बैठेंगे। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं, क्योंकि यही घाट है यमुना जी के जहाँ पे जब कान्हा वृंदावन छोड़ के चले गए थे, तो गोपियाँ उनके विरह में रोती बिलखती घूमती थी यहाँ पे गोपी गीत गाते हुए। तो गोपी गीत तो संस्कृत में है, मतलब मैं आपको समझ नहीं आएगा अगर आऊँगी तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम और गोपी गीत मधुराष्टकम यहाँ पे बैठ के यमुनाष्टकम जो है उनको थोड़ी देर गाऊँ। तो मैं बार बार प्रे करी थी कि कान्हा प्लीज़ 5 मिनट दे दो। कान्हा जी लाइक ऐसे कैसे, पूरा टाइम ले, आराम से बैठ, जो मन में अब वो कर। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के वो करूँगी। ऑब्वियसली उसको मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ कि गोपी जनों का प्रेम इतना ज़्यादा शुद्ध है ना, महाराज जी बताते हैं कि उनको कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो माखन, मिश्री, दूध, मक्खन बेचने जाती है ना, तो उनको तो लगता है कि हम वो सब बेचने जा रही हैं। और वो कहती है माधव ले लो, कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। लोग उनको देख के हंस रहे कि देख क्या बोल रही है, और उनको लग रहा है कि वो दूध बेच रही है। तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक जब कृष्ण इतनी तक बढ़ जाते हैं ना, तो जब हम भक्ति के उसमें बढ़ते हैं, और गोपीजनों की जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो सर्वोच्च लेवल पे कहा गया है कि जो और देवी देवता है सबकी फेल है उनके आगे। तो उस तरीके हम यहाँ पे विश करेंगे कि उनकी पॉइंट से भी पॉइंट कुछ होती है ना, नोक, तो वो भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से यहाँ पे गोपी गीत गाएंगे, शायद कान्हा जी हमारी विरह भी सुन ले। बहुत अच्छे दर्शन करके हम वापस आ गए हैं, अच्छे से हो गया सब कुछ। सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं मिला, और कभी नहीं मिलेगा वृंदावन के नाम से, चाहे मैं कितने दिन रह लूँ। पहले मेरे को लग रहा था, मुझे कि 4 दिन के लिए जा रही है, वहाँ क्या करेगी। मैं कह रहे यार 4 दिन में, 4 दिन में क्या होता है। मतलब हमने 5% भी वृंदावन नहीं देखा है। मतलब लोगों को लगता है कि अरे बस एक दिन आओ, प्रेम मंदिर घूमो, बाकी बैठ दर्शन करो, वृंदावन हो गया। अरे चल रुक गई, चलो भाई। हाँ, तो 4 दिन भी कम थे, तो सेटिस्फाई तो कभी नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये हुआ कि मैं तो नहीं उठी थी, क्योंकि मैं रात को 1 बजे तक काम करती थी, जो मैंने शूट नहीं किया था वो। तो अच्छा, इंस्टा पे ना इस ड्यूरेशन में बहुत लोगों के मैसेजेस, यार मैंने ना पहले दिन ही पोस्ट कर दिया था
कि मैं अभी अवेलेबल नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि आप समझो ना इस बात को, मैं बाहर आई हूँ ब्रेक लेने। होटल से चेकआउट कर रहे हैं, तो वृंदावन की ट्रिप यहाँ पे पूरी होती है। बहुत ज़्यादा दुख के साथ मन नहीं कर रहा। ये जो 4-5 व्लॉग्स आपने देखे, 4 दिन आपने देखे मेरी लाइफ के, तो जो और शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो ना आप, वो मेरा काम है जो आप देखते हो। ये मेरा जीवन है जो आपने अभी 4 दिन देखा। और भगवान ऐसा ही जीवन हमेशा मेरा चलता रहे, इसी तरीके से भगवान की शरण में। भगवान मुझे दोबारा वृंदावन बुलाए। अच्छा, बालकनी भूल गई, एक मिनट बालकनी से व्यू दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, वो होटल्स के नंबर डालने थे ना, जितने होटल्स के नंबर मुझे मिले मैं देखती आई थी, तो मैं करूँगी। तो ये देखो पूरा वृंदावन देख रहे हैं यहाँ से। कुछ हुआ है मुझे नहीं पता वो सही है नहीं, बट खैर मोनू का फ़ोन आया, वो दवाई लेने गई थी कि महाराज जी आ रहे हैं, जल्दी से दर्शन के लिए आ जाओ, तो हम वहीं जा रहे हैं। भाई साहब इतनी अच्छी किस्मत है, मोनू तो आज मेरे बढ़िया दर्शन कर रही है। जिसका फ़ोन आया कि महाराज जी आ रहे हैं, तो वहीं बस हम दर्शन कर रहे हैं। आपके भी कराऊंगी, रुको। क्या था कि पहले दिन एकादशी थी, जिसने हमने रात्रि दर्शन किए, और सैटरडे संडे को इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि संडे के जो मॉर्निंग के पद यात्रा होती है महाराज जी की, वो कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो महाराज जी ने को कार से ले गए, बट महाराज जी हमारी इतने दयालु है ना, वो वापस आते टाइम गाड़ी से उतर गए कि मेरे भक्त खड़े हैं तो मैं उनको दर्शन दूंगा। उनकी स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी है, मतलब दुनिया में मैं ऐसी कोई स्माइल कंपेयर नहीं कर सकती हूँ हमारे राधा कृष्ण को छोड़ के, कि हाँ इतनी प्यारी है वो। बहुत ज़्यादा जो दिव्य दर्शन होते हैं ना, वो महाराज जी के, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मान रही हूँ। भाई साहब वो इंसान भी है यार, वो मतलब पूरी बॉडी ऐसे कांप रही है सबके। आपने देखा वो आंटी रो रही है पूरी तरीके से, इतनी पूरी तरीके से हम रो रहे हैं, मतलब वो जा रहे हैं ऐसे। मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, तो एक लड़की थी, वो कह रही कि आप मुझे वीडियो दे देना, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे, मैं कैसे वीडियो दूँ, पूरी बॉडी ऐसे कांप रही। आप ना अगर आप थोड़ा सा भी महाराज जी को मानते हो ना, उनके दर्शन करो, जरूर करो, वो साक्षात भगवान है। अभी तक मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी थी, बट मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने को अपनी फीलिंग्स को या किसी चीज़ को, बट वो सच में भगवान है। वो इंसान तो हो ही नहीं सकता इस तरीके का, संत भी नहीं हो सकते इस तरीके के। नहीं महाराज जी में क्या है, परसों रात को मैंने दर्शन किए, मैं डम हो गई, कई देर तक डम रही, और अगेन दोबारा डमनेस आ गई है। मतलब आप ये देखो वो इतनी दूर है, जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र है, और मतलब उनके सामने अगर बैठ जाते तो इंसान बोल कैसे लेते हैं उनके सामने। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मोनू पे इतना प्यार आ रहा है मेरे को। एक चीज़ छोड़ के मैं सब दे दूँ आज मोनू को, जो मांगे मेरे से। मुझे मांग नहीं रही, मोनू शी है। उसके बाद हम मथुरा के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमारा ट्रेन भी 2 घंटे लेट हो गया था, और सच में वो ट्रेन लेट हो गई। मैं अपने आप को बहुत लकी मान रही हूँ कि महाराज जी के इतने अच्छे दर्शन हो गए। जहाँ हम कह रहे थे रात को 2 सेकंड के हुए, यहाँ सब अच्छा हो गया। फर्स्ट डे था मथुरा का, तो द्वारकाधीश जी के दर्शन नहीं हो पाए थे हमारे, तो अभी हमारी ट्रेन में टाइम है, तो हम द्वारकाधीश जी आए हैं। द्वारकाधीश जी वो मंदिर है कंस के टाइम का, तभी का, जब कृष्ण भगवान थे, जब लोगों को पता चल गया था ब्रजवासियों को कि हाँ ये भगवान। अच्छा, पिछली क्लिप इसलिए रोकने की पड़ी क्योंकि बंदर मेरा चश्मा लेके भाग गया था, और ये देखो उसने ये कॉर्नर तोड़ भी दिया, बहुत नुकीला हो गया था। तो हम यहाँ पे साड़ी की दुकान पे बैठ गए थे। यहाँ बहुत सुंदर साड़ियाँ मिल रही थी, इनका नंबर मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। अगर आप द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जाना ना, तो इनसे ज़रूर लेना। ये वाली शॉप नहीं है, दूसरी है, छोटी सी शॉप है होलसेल की, बहुत अफोर्डेबल रेट पर। वो अंकल इतने अच्छे थे, मतलब ब्रजवासी तो होते ही हैं, बहुत अच्छे थे। फिर हम द्वारकाधीश मंदिर में गए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है। ये टाइमिंग्स हैं, तो आप ये टाइमिंग्स देख के ही अपना प्लान बनाना, क्योंकि जन्मभूमि, विश्राम घाट सब खुला रहता है, बट ये मंदिर लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो विग्रह के अंदर फोटोग्राफी मना थी, तो विग्रह की फ़ोटो तो मैंने ली, बट स्क्रीन पे दिखा रहे थे, तो मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया था। अच्छा, जो मैं बता रही थी ना उस टाइम पे जब बंदर चश्मा ले गया, तो वो मैं ये बता रही थी कि गुरुदेव भगवान जब पहली बार ब्रजभूमि पे आए थे ना, तो वो द्वारकाधीश मंदिर में आई थी। द्वारकाधीश मंदिर में आके ही उनको रियलाइजेशन हुआ था कि क्यों उनको वृंदावन ऐसे बार बार बुला रहा था। फिर तो आपको पता ही है कि वो कैसे वृंदावन गए, यहाँ से बाद वो यहाँ बहुत रोए थे, फिर बड़े महाराज जी से मिले। फिर यहाँ पे ब्रजवासी आई है जन्मभूमि के सामने, यहाँ पे खाना खाने बिल्कुल मत जाना, सिर्फ एम्बियंस बना रखा है और AC लगा रखा है। इतना गंदा खाना है, मूड इतना गंदा ख़राब होगा, और एक्सपेंसिव भी है खाना, तो छोटे होटल में खा लेना, बट यहाँ मत खाना। फिर हम यहाँ पे जा रहे थे, हमारी ट्रेन पहले ही लेट चल रही थी,
3 घंटे लेट हो चुकी थी और लिटरली हम रात को घर पहुँचे, जबकि हमें दिन में 2 बजे पहुँच जाना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरे टाइम भी और ख़राब हो गया था। मतलब आज मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि सुबह राधा रमन जी की मंगला हुई, महाराज जी के इतने दर्शन हुए, बट वृंदावन से जाते हुए दुख तो होता ही। और लिटरली मतलब आप जैसे ही दिल्ली पहुँचते हो, आपकी वही जो ख़राब लाइफ होती है पहले वाली, वही सब कुछ शुरू हो जाता है। मैं 4 दिन वृंदावन में धूप में घूमी हूँ, सोई नहीं हूँ बिल्कुल, फिर भी मेरे को कोई सिर दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे आते ही वही वाली चीज़ें शुरू हो जाती है। तो अब एम क्लियर है, आपको पता ही चल गया इस वीडियो के अंदर कि वृंदावन वास चाहिए, दोबारा यहीं वापस जाएंगे। चलो बाय बाय, राधे राधे।